चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो। खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो पातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में विराजे आपके मूल तनों के कोमल सुगंधित चरणों में इस आत्मा के दिल का सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज कितना अद्भुत दिवस है। आज से 439 वर्ष पूर्व आज ही के दिन धामधनी के हुक्म से उनके दिल के स्वरूप श्यामा महारानी, जो उनके आनंद अंग है, क्योंकि दिल में ही तो आनंद होता है हर लीला का, वो आनंद अंग श्यामा जी और उनके अंग सभी ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में अवतरित हुई। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रू अल्लाह यानी श्यामा जी, रू अल्लाह के मतलब ही है अल्लाह की रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। तो श्यामा जी धामधनी अक्षरातीत के हुक्म से सब रूहों को लेकर इस संसार में अवतरित हुई, और ये सारे ब्रह्मांड के लिए वो बधाई का दिन है जब ये सभी इस संसार में अवतरित हुए। धामधनी के संग कौन सी बात कब पता चलेगी, वो तो धामधनी का दिल जाने, उनका हुक्म जाने। लेकिन धामधनी न श्यामा जी से अलग रह सकते हैं, न रूहों से अलग रह सकते हैं। तो रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब, लेकिन धामधनी भी उतरे आए, और वो कहां विराजे? श्यामा जी के दिल में। और रूहें कहां विराजी? श्यामा जी के दिल में। हक हादी अर्ज मोमिन, सो तो पहले हक दिल पाए।
राजी, श्यामा जी परम धाम का पूर्ण वहदत का स्वरूप और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, ये तो धाम धनी के दिल में विराजती है और हुक्म का मूल भी वो दिल ही है। तो हुक्म ही उन सब स्वरूपों को लेकर अक्षरातीत भी अपने हुक्म और नजर यानी आवेश स्वरूप से श्यामा जी के दिल के अंदर विराजे हुए हैं, लेकिन श्यामा जी को थोड़ा सा माया दिखलाना था, इसलिए 40 वर्ष तक उनको बहुत कसनी करनी पड़ी और फिर उतनी कसनी के बाद उनको दीदार दिया श्याम जी के मंदिर में। सभी सुंदर साथ के चरणों में निवेदन है कि अपना वीडियो बंद कर दे। क्षमा कीजिएगा, मुझे ध्यान भंग होता है और धाम धनी की वाणी बिना ध्यान के तो होती नहीं। तो सुंदर साथ उन लहरों को देखिए। धाम धनी के दिल की इच्छा जब तक दिल में है तब तक वो इच्छा है, और जब वो लीला रूप में प्रकट होती है तो वो हुक्म कहलाता है। धाम धनी जो भी दिल में लेते हैं तो परम धाम के सब स्वरूप उसी दिल की इच्छा के माफक काम करते हैं जो हुक्म कहलाता है। हके किया हुक्म वतन में, यानी अपने परम धाम में भी धाम धनी का हुक्म ही है, यानी उनके दिल की इच्छा है, और वो इच्छा किसी को नजर नहीं आती, अव्यक्त है, लेकिन उसके बिना कोई लीला संपादित होती भी नहीं। तो परम धाम में अष्ट प्रहर 64 घड़ी की लीला हो, इश्क रब्द की बातें हो, सारी लीला संचालित होती है उस वाहिद से, धाम धनी के दिल से, क्योंकि उस दिल के अलावे दूजा तो कोई है ही नहीं, है तो सिर्फ अक्षरातीत का मार्फत स्वरूप, वाहिद स्वरूप, मूल अद्वैत स्वरूप। और वहीं से सारी वाहिदत की लहरें प्रकट होती। तो वाहिदत की लहरों में प्रकट होना ही लीला का स्वरूप होता है, जिसको स्वलीला अद्वैत कहते हैं। तो धाम धनी ने दिल में लिया कि जो रूहें हमसे हर घड़ी हर पल अपने इश्क की बातें करती, इश्क के जोर की आजमाइश करना चाहती, 100 बेर आजमाने की चुनौती भी देती, तो उनको तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन अकेले ना वो रूहों को भेज सकते हैं, ना श्यामा जी को भेज सकते हैं, और ना खुद आ सकते हैं अकेले। तो ब्रज में आए तो राज्जी, श्यामा जी और वो है, और राज्जी अपने आवेश स्वरूप से आए। सोई सूरत धनी को ले आवेश,
नंद घर कियो प्रवेश। और वही स्वरूप रास में भी, तो वहां भी कृष्ण जी के तन में अक्षरातीत के आवेश स्वरूप विराजे। और अद्भुत लीलाएं दोनों ब्रज और रास में हुई। और तीसरे दिन की लीला में बसरी स्वरूप में धामधनी ने अपना हुक्म, अपने जोश के साथ हुक्म की शक्ति दे दी, और उस हुक्म से सारी लीला आप जानते कैसे बसरी स्वरूप को धाम बुलाया, मूल मिलावे में बातें की, 90,000 हर्फ सुनाए और अख्तियार दिया सिर्फ 30,000 हर्फों को खोलने का, और बता दिया कि बाकी के 60,000 मेरे ही स्वरूप खोलेंगे। 30,000 मलकी और 30,000 के संग बाकी 60,000 मैं खुद खोलूंगा। तो वो बातें तो आप सबको पता है। तो उस तीसरे दिन के बाद चौथे दिन में संवत 1638 में देवचंद्र जी का प्रकटन हुआ, जिस कलेवर के अंदर हमारी प्यारी श्यामा महारानी और उनके दिल में राज्य भी है और सब रूहें भी हैं, और जिस तन के अंदर श्यामा जी विराजमान है बिल्कुल वही हक जात का स्वरूप है जो परम धाम के मूल मिलावे 5वीं गोल मूल हवेली में है। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहे दत्त, हक हादी गिरो कहला। तो वो गिरो कहां है? वो देवचंद्र जी के तन के अंदर श्यामा जी, और श्यामा जी के अंदर रूहें, राज्य और परम धाम का पूर्ण स्वरूप। लेकिन पर्दा तो धीरे धीरे ही खुलेगा। संज में पिलाते हैं, ये तो हमारे प्राण प्रीतम की आदत है। एक साथ नहीं, निरंतर पै दर पे रस पिलाते रहते हैं, जिससे रूहें आनंद में रहें। तो वो संवत 1638 आज संवत 2077 चल रहा है। तो आज से 439 वर्ष पूर्व धामधनी अपनी रूहों के संग श्यामा जी के संग उतरे और तन धारण किया देवचंद्र जी का, और जिसके अंदर देवापी का वो जीव जिसने देवापी के तन में लीला की थी, वो जीव। तो ये इस ब्रह्मांड के लिए अजूबा था कि वो अक्षरातीत जिनके बारे में काल कालांतर से, युग युगांतर से, जिनके बारे में लोग ढूंढ रहे हैं, ऋषि मुनि, तपस्वी जन, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी जन ढूंढ रहे ढूंढते ढूंढते न जाने कितने शास्त्रों का सृजन हो गया, लेकिन सब अटकल लगाते रहे अक्षरातीत के बारे में। तो स्वयं अक्षरातीत ही बता सकते हैं, दूजा कोई नहीं बता सकता। तो रूहों का आना इस संसार के लिए नहीं हुआ था, रूहों का इस संसार में आना रूहों के लिए हुआ था, क्योंकि धामधनी अपने दिल के वो रंग दिखाना चाहते थे जो परम धाम में नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि सब रूहें इश्क में गर्क। तो जो पूरी तरह से डूबी हुई हो
उनको ज्ञान की बात क्या समझ में आएगी। तो उनको वो बातें बतानी थी, इसलिए उनको यहां लाना पड़ा। और क्योंकि वो आए और यहां के जीवों के ऊपर बैठकर मोमिनों ने लीला की, धामधनी ने लीला की, इसलिए बख्शीश तो देंगे, इनाम तो पाएगा सारा ब्रह्मांड। क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करूं अखंड। तो सबको अखंडता मिलेगी। किसके कारण? रूहों के कारण। तो कारज कारण, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। तो मूल कारण था अर्श की, एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क। तो कार्य क्या हुआ? यहां आना हुआ। और आज का वो शुभ दिन शुक्ल पक्ष का 14 का दिन है, जब इस ब्रह्मांड में श्यामा जी अपनी रूहों के संग पधारे, अवतरित हुए। तो इस ब्रह्मांड को उनके आने से मुक्ति मिलेगी। तो पूरे ब्रह्मांड को बधाई है, बधाई है, बधाई है। आज वही सुनहरा दिन है, इसलिए सभी ब्रह्मांड को बधाई देते हुए सभी सुंदर साथ को दिल से बधाई। और उस दिन संवत 1638 के बाद 40 वर्ष तक, संवत 1678 में जाकर कसनी कराकर माया का स्वरूप दिखाकर श्याम जी के मंदिर में धामधनी ने उनको दीदार भी दिया, उनसे बातें भी की और उनको तारतम ज्ञान से नवाजा, अपने निज बुद्धि के ज्ञान से नवाजा। और फिर उनको कहकर उनके ही दिल में विराजमान हो गए। तो विराजमान तो वो पहले से थे, लेकिन पहले पता नहीं था, अब पता हो गया। इसीलिए वो उनके स्वरूप को क्या कहा जाता है? धनी श्री देवचंद्र जी। क्योंकि धामधनी अक्षरातीत ही उस तन को धारण करके बैठ गए। तो वो तन स्वरूप किसका हो गया? धनी का। इसलिए वो कोई भी नहीं कहता देवचंद्र जी, सब कहते हैं धनी श्री देवचंद्र जी। धनी है तो है। इसलिए इस संसार का उद्धार होगा और रूहें धामधनी के दिल की मार्फत के रहस्य को जानकर अनंत आनंद को प्राप्त होकर 7वें दिन में धाम में उठ खड़ी होंगी अपने मूल तरफ। इसलिए आज का दिन बहुत ही अधिक शुभ है और हर्षोल्लास का दिन है। और सब सुंदर साथ धामधनी की याद करें, चितवन करें, विध विध के व्यंजन पकवान भोग बनाकर धामधनी को रिझाएं। सब सुंदर साथ आपस में उसको बांटे। ये आज के दिन ही ब्रह्म सृष्टियों का श्यामा जी राज्य के साथ इस नश्वर ब्रह्मांड में अवतरण हुआ। अवतारतम ज्ञान का भी अवतरण हुआ। और कल भी बहुत हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि उस स्वरूप को तारतम दिया और उस तारतम का खुलासा जागनी रास इंद्रावती जी के तन के द्वारा किया। उनको महामती का खिताब मिला। जब
तारतम और उस तारतम का कलश खिलवत परिक्रमा सागर सिनकार उतार दिया और उससे सभी आत्माएं अपने मूल को जानेगी और इस जागनी रास में 12,000 सैया और 24,000 ईश्वरीय सृष्टियां जैसे परम धाम योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म में नित्य वृंदावन में 12,000 तनों के अंदर 24,000 ईश्वरीय सृष्टियां विराजमान थी। एक एक तन पे एक एक ब्रह्म सृष्टि और दो दो ईश्वरीय सृष्टि। लेकिन अब जागनी रास में 36,000 अलग 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 और जो तारतम के प्रकाश में वो ऐसा प्रकाश है सुंदर साथ कि पूनम की चांदनी है, शीतल, अपने अंदर शीतल तारतम को लिए सबके ऊपर नूर की बारिश करेंगे। नूर तारतम कर रहे हैं और सब सखियां शीतलता से जागेंगी और सब संसार भी उठेगा हर्ष के मैदान में। सुख शीतल करूं संसार, तो इस जागनी रास की विद विद की रामतें, ढोलक बजाना रामत नहीं है, दामधनी के दिल के रंग को देखना हमारे लिए वही रामत है। तो तन से रामत करने की आवश्यकता नहीं है, दिल से रामत करो। तो आइए सुंदर साथ, आज 14 का दिन है, शुक्ल पक्ष का दिन है, जिस दिन रूहें हौज कौसर ताल पे दामधनी के संग लीला करती और शरद पूर्णिमा यानी कि जब पूनम की चांदनी 10वीं भूम आकाशी चांदनी पर विराज कर पूरे 6 घंटा लीला करती है, शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक। तो सुंदर साथ, आपके चरणों में निवेदन है कि कल का दिन भी बहुत 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 पाक है और कल का दिन हम सब सुंदर साथ मिलकर सामूहिक रूप से चितवन करेंगे। धाम के नजीकी परिक्रमा के स्वरूप को देखते हुए कुंज निकुंज वन के अंदर विराजमान हौज कौसर में झीलेंगे, उसके टापू महल पर विहार करेंगे उसकी चांदनी पर, और फिर वहां से झीलने के पश्चात रंगमहल की 10वीं चांदनी पर विहार करेंगे। तो इस प्रकार से कल संझा बेला 4:45 बजे से 5:45 या 6 बजे तक हम सब चितवन करेंगे और फिर 6 बजे विराम दे देंगे विजय भाई के लिए। आगे इस कार्यक्रम वो चलाएंगे। तो कल का दिन भी अति हर्षोल्लास का दिन है, तो उसकी याद करेंगे। अब सुंदर साथ, आइए हम सब धामधनी की कृपा से परम धाम में ही सुरता रखकर वाणी का रसपान करें।
जो रूह होवे अर्श की, ये अर्श की रूहों के लिए कहा जा रहा है। जो रूह होवे अर्श की, सो सुनियो अर्श तन कान, अपने मूल तनों के कानों से सुनियो। तो सुनियो अर्श तन कान, अर्श अकले विचारियो। और अर्श की अक्ल क्या है? धामधनी के द्वारा प्रदत्त निज बुद्धि का ज्ञान, जो तारतम का तारतम है, और वो रूहें ग्रहण करती हैं अपने इश्क से। जो धामधनी ही उनको नवाजते हैं अपने इश्क से। अर्श अकले विचारियो, मैं कहती हूं अर्श सुभान। तो इंद्रावती जी वो तो हम सबको समझाने के लिए कह देती हैं कि ये मानव तन की नश्वर रचना से कैसे बयान हो, लेकिन उनके ऊपर राज्य की रचना विराजती है, उनकी रचना पर, तो वो अर्श की जुबान हो जाती है। मानव की जुबान का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो सुंदर साथ जब भी वाणी का श्रवण करें, वाणी का रसपान करें, तो अपनी सुरता परम धाम में रखें, और धाम धनी ही अपने सुंदर मुखारविंद की सुंदर रसना से ये सब कुछ फरमा है। तो आज सुंदर साथ, आइए हम सब मिलकर परिक्रमा ग्रंथ के 12 नंबर के प्रकरण से प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और इस प्रकरण के अंदर दोबारा वर्णन किया गया है लाल चबूतरे के सामने बड़े वन के वृक्षों की, ताड़वन की, खड़ोकली की, केलवन की, बड़ोवन की, मधुबन की। किस प्रकार से वनों का झुंड परम धाम के अंदर है। नजी की परिक्रमा तो अद्भुत है, जिसको हम छठी परिक्रमा कहते हैं। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज। ये बात ही तो दिल में आनी है, जो कितने आसान ढंग से धामधनी ने अपनी रूहों को के दिल में भरा दिया कि परम धाम का हर आकार, हर रूप धाम धनी अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप है। जेती प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा। किसकी प्रदक्षिणा? रंगमहल की। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज। तो बड़ी राम, छोटी राम, वन की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा, उसके अंदर महावन, मधुबन, बड़ो वन, फिर जबेरों की नहरें, महानद, ये 5 बड़े फिरावे। फिर उसके बाद रंग महल को घेर कर कुंज निकुंज वन, और उसके अंदर हौज कौसर ताल, और उससे लगता हुआ दक्षिण में 24 हास का मॉल। बड़ो वन, बट पीपल की चौकी, नूर बाग, फूल बाग, अन्न बन दूब दलीचा, पश्चिम की चौका। तो ये जो जवेरों की नहरें हैं, नजी की परिक्रमा की बाहरी ओर चारों तरफ, उसके पूरब से लगते हुए
पश्चिमी चौगान जहां पर दूब दलीचा की नैऋत्य कोण आता है। साउथ वेस्ट, तो वहां पश्चिम की चौगान की किनार से जाकर ये कुंज निकुंज के वन मिल जाते। कल चितवन करेंगे कुंज निकुंज के वन के विहार की, अपने प्राण प्रीतम के संग। कुंज निकुंज वन के अंदर जो रेती है और उसके उत्तर में जो 250 मंदिर की सुंदर रेती ही रेती है, नूर से जगमगाती हुई, उन सबके अंदर अद्भुत रामतें हमारे संग धामधनी करते हैं, हम सबको आनंद का रस पिलाने के वास्ते। कुंज निकुंज से कैसे नहरें निकलती है, कैसे चह बच्चों का स्वरूप होता है, अद्भुत और इतना बड़ा विस्तार वाला। रंगमहल के दक्षिण तरफ कुंज निकुंज का अद्भुत विस्तार है। यहां के शब्दों में 19 करोड़ कोस लंबा और 7.5 लाख कोस चौड़ा, अद्भुत है। और रंगमहल के उत्तर की ओर तो जवेरों की नहरों के पूर्वी किनार से लेकर पश्चिमी किनार तक महावन, मधुबन, बड़ोबन ये घेर के आए हैं, जिसके अंदर पुखराज पहाड़ भी है, बंगला भी है, अदबीज का कुंड भी है, मूल कुंड भी है, ढबो चबूतरा भी है, जमुना जी भी है, केल पुल भी है, बटका पुल भी है। और जहां से कुंज निकुंज से होते हुए हौज कौसर में जाकर मिलान करते। पुखराज पहाड़ की 5वें पेड़ जो मध्य का पेड़ है, वहां से लेकर हौज कौसर के टापू मोल के मध्य तक 18 लाख कोस का विस्तार है। सुंदर सात गिनती में मत जाना, बस उसकी विशालता की महिमा अपने दिल में धारण करो कि धाम धनी हमें सुख देने के वास्ते हर चीज को इतना अनंत गुना रूप दे देते हैं, फिर जब चाहते हैं तो गगनचुंबी अट्टालिकाएं एक घास के तिनके के बराबर हो जाती है। जब चाहे तो बड़ा से बड़ा छोटे से छोटा हो जाता है और छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा हो जाता है। यही तो हमारे प्राण प्रीतम की रिझाने की अदा है। हम सबको अद्भुत ढंग से रिझाते हैं। तो कल तो हम इन सब पक्षों में, क्योंकि कल शरद पूर्णिमासी का दिन है, जागनी रास का समय है, हम सब पक्ष पक्ष में जी लेंगे। और जैसा कल आपने सुन ही रखा है कि जहां पर भी वो हक जात रहती है, राज जी, श्यामा जी और रूहें, हक आदि और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक की वाहिदत होती है, हक आदि गिरो कहलात, यानी राजी, श्यामा जी, रूहें और परम धाम। तो परम धाम का हर स्वरूप हर रूह के दिल में होता है। और जहां भी रूहें अपने
धामधनी अक्षरातीत के सानिध्य में होती है तो वो जगह क्या कहलाएगी? खिलवत। वही तो मूल मिलावा है। मिलावा किसका? रूहों का। किससे? जो मूल वाहिद है, अक्षरातीत का दिल। और ये कभी अलग नहीं होते। धामधनी का स्वरूप जो इश्क का है वो अपनी रूहों से कभी अलग नहीं होता। कोई बात हक से ना हो वहीं, ऐसा जिन कहियो कोय। पर एक बात ऐसी बका मिने, जो हक से भी ना होए। कौल फैल हाल बदले, कोई फिक्र की बात नहीं। धाम के कौल फैल हाल तो धाम के अनुरूप, और यहां कौल फैल हाल जीवों के माया के अनुरूप। और हम उसी जीव के ऊपर अधिष्ठित होकर इस लीला को, माया की स्वरूप को देख रहे हैं। और जहां कौल फैल हाल बिल्कुल उल्टा है अपने सच्चिदानंद स्वरूप परम धाम के स्वरूप से। कौल फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इस धामधनी कभी भी। जो उनका इश्क का स्वरूप है, अंग देखे चेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। धामधनी का स्वरूप ही इश्क का सागर है। संध संध से इश्क की लहरें प्रकट होती। तो कौल फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इश्क। रूह इश्क दो बका, इनमें ना ही शक। कोई मत करियो शक, किया और अंकुर पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कभी धामधनी की वाणी पर शंका न करना, क्योंकि ये तो हमारे प्राण प्रीतम का स्वरूप है। कोई सवाल नहीं। परम धाम खिलवत है तो खिलवत है। उसके हर पक्ष मूल मिलावा है तो मूल मिलावा है। रूहों का मिलावा, परम धाम का कोई जगह बता दो जहां जुगल स्वरूप अपनी रूहों के साथ, आत्माओं के साथ ना हो। और जहां रूहें अपने धाम धनी के सानिध्य में रहती हैं, वही तो खिलवत होता है, वही तो मूल मिलावा होता है। सुंदर सा, अद्भुत है ना। इस संसार में आओ, अब आप और हमारी धाम धनी की मेहर भरी नजर जब हम सबको घेर लेती है, उनकी नजरे करम जब नूर बरसाने लगती है, नूर तारतम बरसाने लगती, तो अद्भुत लीला होती है कि यहां पर हमारे तन के नैन और दिल के नैन दोनों ही धामधनी का स्वरूप ही देखते हैं। क्योंकि जाको दिल जिन भांत सो, तासो मिले तिन बिद। मन चाहिया स्वरूप होए के, कारज किए सब सिद्ध। अगर आत्मा के दिल में, ब्रह्म सृष्टियों के दिल में, यहां पर गुम्मट जी का स्वरूप परम धाम का स्वरूप है, जहां उनका साक्षात आवेश स्वरूप विराजमान है। और दुनिया के दर्शनार्थ वांगमय स्वरूप में 12 थंभों के बीच में शान से विराजते हैं। तो अगर हमारे दिल में वहां धाम धनी दिखते हैं, तो वही मूल मिलावा है, वही खिलवत है। इस संसार में कहीं भी जाओ,
हम अपने तन और दिल दोनों के संग जाते हैं, और दिल के अंदर धाम धनी के जुगल स्वरूप अगर विराजता है तो ये तन के नैन भी वही देखते हैं जो दिल के नैन देखते हैं। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। जब सुंदर साथ नूर तारतम से जुगल स्वरूप के अंग अंग साथ, वस्त्र आभूषण के श्रृंगार के साथ, इश्क की शोभा के साथ, आठों सागरों के लहराते शोभा के साथ जब हम रूहों के दिल में अंकित हो जाते हैं तो हमारा दिल क्या होगा? खिलवत ही तो होगा। तो और कोई सोच ही तो नहीं है, बस एक अर्श की सोच, एक जुगल स्वरूप की सोच, और ये सोच इस माया के मस्तिष्क में नहीं, दिल में होती। तभी कह दिया, जाको दिल जिन भांत सो, तासो मिले तिन विद। अगर मुझे वाणी में के ऊपर पूर्ण ईमान और श्रद्धा है तो वाणी के हर्फ हर्फ में, लफ्ज लफ्ज में, अक्षर अक्षर में, पन्ने पन्ने पर हमें तो धाम धनी का स्वरूप ही दिखेगा। तो ये इल्म, खुदाई इल्म, वाणी ही हमारा मूल मिलावा हो जाता है। तो जहां भी रूहें अपने प्राण प्रीतम के सानिध्य में रहती हैं वो मूल मिलावा ही कहलाता है। सुंदर सा। तो फिर कहूं तले बन की जो बन बड़ा विस्तार, भर चबूतरे आगू चलिया जाए पहुंचिया खेल के पार। अब सुंदर सा फिर से एक बार दिल में भराने के वास्ते धाम धनी लाल चबूतरे का वर्णन 11वें प्रकरण में विस्तार से उन्होंने दिखाया, लेकिन अब उसको समराइज कर रहे हैं कि हमारे दिल पर वो अंकित हो जाए, ऐसा ठप्पा लग जाए कि वो उस दिल से निकलने ही न पाए। यही तो धाम धनी का लाड़ है। रिवाइज कराते रहते हैं क्लास में, या नहीं देखते हो कि एक बार पढ़ा दिया तो अगले दिन भी टीचर जी आएंगे, जो कल पढ़ाया था वो फिर से दोहराएंगे, और जो झपकी ले रहे होंगे कल उनके कान पकड़ के उठा देंगे कि चल कल तू सोया था लेकिन आज तो जाग जा। तो महामती जी फरमाते हैं कि अब मैं दोबारा लाल चबूतरे का बयान करती हूं। लाल चबूतरा 40 हाथ का, एक हाथ 30 मंदिर का, 1200 मंदिर की लंबाई और एक हाथ की चौड़ाई, यानी 30 मंदिर की चौड़ाई धाम रौस से लगती हुई रंगमहल के उत्तर में, और उसका वायव्य कोण में जो विशाल चहबच्चा है 16 हाथ का, उसकी दीवार से लगती हुई। और हर हाथ पे अनंत रंगों वाला गिलम। प्रत्यक्ष में 40 रंग हैं 40 हाथ पे, और लेकिन एक एक हाथ के रंग तो गिनती में ही नहीं आते। अभी देखा तो ये लाल था, लेकिन जरा सी नजर फिरी तो वो नीला हो गया, तो पीला हो गया, तो हरा हो गया। उन रंगों की तो सीमा ही नहीं।
मानो आत्मा थक के हार के बैठ जाए, अब तो प्राण प्रीतम जो है आप ही है, दिखाओ दिखाओ, हमें तो बस आपके दिल का रस पीना है। अथापथनी अद्भुत प्यार से मुस्कुराते हैं, हमारी भोली सूरतों के देखकर फिदा हो जाते हैं, और नूर के हर रंग दिखाकर ऐसा अद्भुत करिश्मा का आनंद हमारे दिल में भराते हैं। इस प्रकार से वो 40 हाथों की 40 रंगों की गिलम, और एक एक रंग में अनंत रंग, और अति कोमल। नूर का गुण ही है नाजुकी, कोमलता, नरमाई, और हर गिलम तो 1.25 हाथ का होता है। और जैसे ही धामधनी और उन अपनी रूहों के संग आते हैं, तो वो सिजदा बजाती हुई पाव हाथ दब जाती है, मानो वो सिजदा कर रही हो जुगल स्वरूप और पर ब्रह्म सृष्टियों की। और बीच में सुंदर कंचन रंग को सिंहासन, वैसा ही जैसे मूल मिलावे में दाएं बाएं 6-6 हजार ब्रह्म सृष्टियां मोह, और यही शोभा 40 हाथों में है। और उससे आगे उत्तर की तरफ चांदा, और पूर्व पश्चिम की तरफ उस चांदे से उतरती हुई सीढ़ियां सामने के बड़ोपन के वृक्षों में प्रवेश करने के लिए। और हास हास की दूरी पर ये 40 हास के किनारे के वृक्ष को लेकर 41 वृक्ष की हार, 41 वृक्षों की 41 हारें। तो 40 गुणा 40 1600 सुंदर नूरी अखाड़े, और 10 भौम ऊंचे ये बड़ोपन के वृक्ष हास हास की दूरी पर, और उससे लटकते हुए सुंदर हिंडोले। और हम सब लीला के लिए उन्हीं सीढ़ियों से उतरकर आकर हर हिंडोले पर जुगल स्वरूप और 12,000 सखियां अद्भुत किलोले करते हुए इन हिंडोलों को खींचते हैं। और जब धामधनी पशुओं के अनंत रूप धारण करके नूर के रंगों से सुसज्जित इन अखाड़ों में अद्भुत लीलाएं करते, युद्ध करते, प्रेम से भरकर लड़ाई करते, तो हम सब सखियां अपने अपने लाल चबूतरे पे बैठकर हंसते हंसते गिर पड़ती। कितनी अद्भुत प्यार भरी लीला होती है उन अखाड़ों। और जब हम हिंडोलों पे बैठते हैं और ऊपर चले जाते हैं, तो सारे पशु अपना मुख आसमान की ओर करके हिंडोलों को देखते हैं कि सब हिंडोले उनके ऊपर से झूल रहे हैं। और इन 41 वृक्षों की 41 हारों के जो बड़ोपन के वृक्ष हैं, 10 भौम का 1 भौम, और उसकी चांदनी
10वीं आकाशी चांदनी को छूते हुए रंग महल को वे डालियां लहराती रहती हैं, मानो उसके स्पर्श का सुख ले रही हैं और अपनी छाया सबके ऊपर करती है, मानो धामधनी ने सबको कबाए तले ले रखा है। और इस 41 वृक्षों के हार के पूर्वी किनार पर लगता हुआ 17 हास का ताड़वन की शोभा। अद्भुत है ताड़वन, आगे उसको भी देखेंगे। ताड़वन के अंदर ऊंचे ऊंचे वृक्ष वहां से हिंडोले लटकते हुए और चारों तरफ इस 17 हासों पर, हास हास पर वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, नहरें, रौस, फुलवाड़ी, चहबच्चे, फुहारे, अद्भुत शीतल मंद मंद सुगंधित वायु का रसपान करते हुए सब रूहें धामधनी के संग हिंडोलों पर खींचती। और खड़ोकली धाम चबूतरे से, धामरों से लगती हुई 10 हास, 40 का लाल चबूतरा और 10 हास इधर, 10 हास यानी 300 मंदिर, और एक हास में खड़ोकली, उसके आगे ताड़वन, लिबोई वन से जो उसके पूर्व में है उससे लगते हुए फिर केलवन, फिर इस ताड़वन के आगे उत्तर की ओर केलवन। तो 17 हारे ताड़वन के और 17 हारे आखिरी को कौन लेते हुए इस प्रकार से 33 हारे। तो 17 ताड़वन के और 17 केलवन के। उसके आगे 8 हारे और हैं बड़ोवन के। फिर मधुबन आकर पुखराज को घेरती हुई क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ। जो बन आया चह बच्चे, शोभा अति रोशन, छाया करी जल ऊपर तीनों तरफों बन। लाल चबूतरा और बड़े बन के वृक्षों की ये 17 हारों के पूर्व में ताड़वन, जैसा अभी आपने सुना, उसकी जमीन पर रंग मोहल से लगती हुई खड़ोकली है, आपने अभी अपने दिल के अंदर धारण कर लिया। और ये खड़ोकली 1 हाथ की लंबी चौड़ी है। 300 मंदिर के अंदर ये 30 मंदिर की लंबी चौड़ी, और उसके बड़ोवन के जो ताड़वन के जो वृक्ष हैं उसकी डालियां इस के खड़ोकली के जल चबूतरे पर सुंदर छाया करती है। जो वन आया चह बच्चे, शोभा अति रोशन, छाया करी जल ऊपर तीनों तरफों बन। खड़ोकली के पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर में, और दक्षिण में तो रंगमहल से लगती हुई। ऊपर झरोखे मोहल के जल पर बने जो आए, इन चहबच्चे की सिफत मुख थे कही न जाए।
और खड़ोकली की दक्षिण दिशा में रंगमहल की बाहरी हार मंदिरों के झरोखे और छज्जे 33 हाथ के, जो झरोखे आते हैं ना 33 हाथ के, वो सुशोभित होते हैं। ये झरोखे खड़ोकली के जल के ऊपर ऊपरा ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं और इस खड़ोकली की शोभा जो हमारे लिए स्विमिंग पूल के जैसे, आपको लगता है ना नक्शे में कि बड़ा छोटा सा है, ये 30 मंदिर लंबा और 30 मंदिर चौड़ा है। और गहरा तो जमीन के नीचे तक गया। और ये 30 मंदिर सुंदर साथ आपने कल सुना। जो रंगमहल के अंदर मंदिर हैं, वो एक मंदिर 100 हाथ का कहलाता है, जिससे वो हमारे दिल में आ सके। और बाहर एक मंदिर 100 कोस यानी 320 किलोमीटर का होता है एक मंदिर। तो खड़ोकली कितना हुआ सुंदर साथ? 30 मंदिर गुणा 320 यानी 9600 किलोमीटर लंबा और 9600 किलोमीटर चौड़ा खड़ोकली। कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। जब हम भूल भुलवनी से आते हैं खड़ोकली में झीलने के लिए, तो सोचो कि 9600 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में 12,000 सखियां अपने प्राण प्रीतम के साथ कैसे झीलती। ज्ञान दृष्टि से मत देखना, बस मार्फत की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से धाम धनी का सानिध्य पाकर उनके अंगों अंग लाग कर कूद पड़िए, छलांग लगा लीजिए खड़ोकली के अंदर। उसके चारों ओर जो मंदिरों की शोभा है, उसका भी आगे वर्णन आएगा। कई बन है इत ताड़ के, कई खजूरी नारियर, और नाम केते लेऊ बट पीपर सर उमर। सुंदर साथिया, पहले भी धाम की महिमा को जानते हैं। ये जो 7 वन है ना, केलवन, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट, हर वन में हर प्रकार के फल होते हैं। ये मत समझ लीजिएगा कि केल वन में सिर्फ केले के फल होते हैं। आप बस सोच लीजिए दिल में कौन सा फल देखना चाहते हैं या उसका रसपान करना चाहते हैं, वो केल वन उन्हीं फलों से लद जाएगा, अनंत नूर के रंगों के साथ, अनंत सुगंध के साथ, अनंत रस के साथ, अद्भुत स्वरूप। जो बात धाम धनी दिल में लेते हैं, वही बात पर आत्म के दिल में आती है। और जो उनके दिल में आती है तो वो नजर घुमाती है, तो धाम धनी ने पहले ही वो स्वरूप तैयार कर रखा होता है, क्योंकि हर स्वरूप वाहदत्त का है। जो बात करनी है के पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहदत्त में असल। तो वो बन भी तो वाहदत्त का स्वरूप है,
धामधनी ने दिल में लिया कि आज केलवन में इनको आम खिलाऊं, नारंगी भी खिलाऊं, तो हर वृक्ष पे हर फल लगा होगा, अनंत अनंत अद्भुत रंगों के, और ऐसा रस जो रोज जब देखो तब बदल जाए। आनंद की लहरों का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो ताड़ के इन वनों में ताड़ के वृक्षों की अतिरिक्त खजूर और नारियल के पेड़ भी बहुतायत है। तो जैसे कुछ भी हो सकता है। बट पीपल, खरा तथा गूलर आदि के भी असंख्य वृक्ष हैं। इन वनों के वृक्षों के नामों का महामती जी कहती हैं, मैं कहां तक वर्णन करूं। ए वन गहरा दूर लग, इत आए मिलिया केल घाट, जमुना जल किनार लो, छाया चली दूरी बंद ठाट। सुंदर साथ। ये ताड़ वन के जो घने वृक्ष हैं, वो आपस में उनकी डालियां इठलाती हैं, बल खाती हैं, लड़ाई करती हैं, प्रेममयी मूक युद्ध करती हैं, और उनकी गहरी छाया बहुत दूर लग तक जाती है। और ये आगे उत्तर दिशा में केलवन से मिल गए। ताड़वन के बाद केलवन। तो इस प्रकार से 33 हार, तो ताड़वन और केलवन के उसके बाद बड़ोवन। जैसे 41 हार है ना, तो 33 हुए, तो 8 हार इसी के आगे बड़ोवन के, फिर आगे मधुबन। तो केलवन में से होकर बड़े वन के वृक्ष, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें यमुना जी के पाल के किनार तक गई, और इन वृक्षों की डालियां एवं पत्तों ने तो आपस में मिलकर ऐसी सुंदर छतरी बना रखी। याद करो ना सुंदर साथ। जब चांदनी चौक में हम पहुंचते, हम सब, देखो अकेले मत आना भाई, परम धाम में सब लीला एक संग होती है। सुरता ले जाओ तो 12,000 के संग ले जाओ। अकेले गए तो दामदनी पूछेंगे, हाँ भाई कैसे आना हुआ, आप कौन, तो शर्म आएगी ना, क्योंकि सबको संग रहना है, एक को भी ना छोड़ना। कोई पीछे रह जाए तो उसको भी बुलाओ बुलाओ, उसको लेके आओ, छोड़ो मत किसी को। तो जब हम चांदनी चौक में पहुंचते हैं, 166 मंदिर लंबी चौड़ी, रंगमहल के सामने अमृतवन के मध्य में पश्चिमी किनारा पर, धाम के चबूतरे के पिठौर से लगती। और जब वहां उसकी रेती पर हम सब के सब विहार करते, रंगमहल की शोभा देखते हैं, दोनों चबूतरों की शोभा देखते हैं, लाल वृक्ष की शोभा देखते हैं, हरे वृक्ष की शोभा देखते हैं, मानो नीर सागर और दधि सागर का अनंत नूर का रस, जिमी से आसमान तक नूर का रेती, श्वेत रंग की मोती, कोमल, कोई गोल, कोई 2 खुनी, कोई 3 खुनी, कोई 4 खुनी, अति कोमल, अति सुगंधित, नाजुक, नरम। और ये हम कर ही रहते हैं
कि इसकी शोभा को दिल में लेकर आनंदित हो रहे होते हैं, तभी धामधनी मोर मोरनियों का स्वरूप धारण करके हम सबको घेर लेते हैं और अपने अनंत रंगों से भरे हुए पंखों को हमारे ऊपर ऐसे तान देते हैं जैसे चंद्रमा तन गया हो, छतरी तन गई। ये सब करने कराने वाले तो हमारे प्राण प्रीतम रस से भरकर करते ही रहते हैं। ऐसे उनको शोभा देते हैं जैसे मानो कोई महिमावान व्यक्ति कहीं भी जाए तो उनके सब लोग फौरन उनके ऊपर छतरी तान देते हैं। ऐसे ही जब हम चांदनी चौक में पहुंचे तो धामधनी मोर मोरनियों के रंग भरे पंखों को छतरी के रूप में, चंद्रमा के रूप में तान देते हैं और उधर आसमान देखकर लालायित हो रहा है। इन स्वरूपों को, इनकी लीलाओं को देखकर तो उसके हृदय में जो बादल है, बादल बरस्या रू अल्लाह, अर्श का जल वहां है, वो जब नूर की बारिश होती है तो एक मधुर संगीत की स्वर लहरी गूंजती है। सब आत्माओं के दिल के अंदर वीणा के तार झंकृत हो उठते हैं और सुर लय ताल के ऊपर वो मोर मोरनी अपने चरणों से थिरकने लगती है। और जैसे जैसे संगीत की लहरी की गति द्रुत होती है, वैसे ही वैसे इन मोर मोरनियों के चरण कमल और तीव्र हो जाते हैं और नृत्य इतनी तेजी से, गति से होती है कि मानो इतना अद्भुत हवा वायु का स्वरूप आ जाता है, मानो उन वायु के अंदर हम उड़े जा रहे हैं। और कोयल कोयलियां भी वहीं वृक्षों पर बैठकर सुंदर मधुर स्वर की लहरी सुनाती है और इन सब की का रस, रंग और स्वर परम धाम में सबको दीदार होता है। सब वाहदत के स्वरूप और सब इस स्वर लहरी की को सुनकर आनंदित होते हैं। तो ये सारी डालियां जहां भी देखो छतरी का स्वरूप धारण कर लेती है। जोए जमुना का जल पहाड़ से उतरत, तले आया कुंड में पहाड़ से निकसत। तो सुंदर साथ महानद से गुप्ता गुप्त जल पुखराज की तलहटी में खजाने के ताल में आती है। वहां से 5 पेड़ निकलते हैं, जो मध्य का पेड़ है, वहां से ये जल होते हुए ऊपर आता है और वहां से 4 धार और 16 धार से होते हुए 4 धार से बंगला के ऊपर पुखराजी ताल, फिर वहां से अरबीच के कुंड में 16 धारों से उतरकर तरट्टी में आती और वहां से मूल कुंड और ढपो चबूतरा और फिर मरोर खाएकर जमुना जी के रूप में प्रकट होकर ये सब कुछ बड़ो बन मधुबन महाबन के मध्य से होते हुए आती और फिर केलपुल के घड़नाले से प्रकट होकर बट के पुल के घड़नाले से निकलकर कुंज निकुंज बन के अंदर ही अंदर वहां पर मरोर खाए के हौज कौसर ताल में पाल के 16 तेरवी के घाट के नीचे से प्रवेश कर जाती।
जमुना जी के मूल में पहाड़ बन्यो चबूतर, आगू कुंड दूजा भया, जहां से जल चलिया उतर। जैसे अभी आपने सुना कि जमुना जी के मूल में 8 लाख कोस ऊंचा पुखराज पहाड़ आया है। 4 लाख कोस, फिर 4 लाख कोस, जो 1000 हास के चबूतरे के मध्य में एक भूमिका ऊंचे चौरस चबूतरे पर स्थित है। इसके पूर्व में पुखराजी ताल है, जहां 20 भूमिका की ऊंचाई से 4 धाराएं गिरती हैं। पुखराजी ताल में बंगले के ऊपर। इसके पूर्व में अधबीच का कुंड है, जहां 484 भूमिका की ऊंचाई से 16 धाराएं गिरती हैं। तो पुखराजी ताल से इस प्रकार से ये प्रकट होती हैं, और यहां से ही जल 784 स्तूनों के द्वारा तलहटी में उतरता है, अधबीज के कुंड के तलहटी में। तो इस प्रकार की अद्भुत शोभा है। तो सुंदर साथ, आइए हम सब मिलकर हर घड़ी परम धाम के शोभा को ग्रहण करके उसके चितवन में अपने दिल को डुबाए रखे। जैसे हक को कोई काम नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत, कोई और काम नहीं, रूहों को लाड़ लज्जत। तो वो उनको देने से फुर्सत नहीं और हमको लेने से फुर्सत नहीं। और ये लेन देन तो प्रेम का है, इश्क का है, और यही तो अद्भुत परम धाम का वह दत्त का रस है। तो सुंदर साथ, आज यहां पर विराम लेंगे। ये 12वें प्रकरण की 7 चौपाई का पाठ हुआ झीलने के लिए। जमुना जी के मूल में पहाड़ बनियो चबूतर, आगू कुंड दूजा भया, जहां से जल चलिया उतर, जहां से जल चलिया उतर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम